फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जो कि रिलेटेड है ऑप्शन ट्रेडिंग से। ऑप्शन ट्रेडिंग की एक ऐसी स्ट्रेटजी जो कि स्टॉक ऑप्शन में एप्लीकेबल होगी और इंट्राडे के हिसाब से आपको डेली उसमें आपको मौका मिल सकता है कमाने का। तो मैं ज्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए सीधे मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और किस तरीके से आप स्टॉक फाइंड करेंगे, किस तरीके से आप स्ट्राइक फाइंड करेंगे, ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे कि एनएससी इंडिया की वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे, जैसा कि मैंने ओपन कर रखा है होम पेज। अब एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे आपको ये तीसरा ऑप्शन दिख रहा है होम अबाउट, और उसके बाद मार्केट डेटा। मार्केट डेटा में जाके आपको दिख रहा है यहाँ पे गेनर एंड लूजर। अब आप बोलेंगे गेनर लूजर तो सबको पता है, इसमें ऐसा क्या है? तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आपको निफ्टी 50 के गेनर लूजर पे नहीं जाना है, आपको यहाँ से चेंज कर लेना है एफएनओ सिक्योरिटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन सिक्योरिटी। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन सिक्योरिटी में जैसे ही आप गेनर और लूजर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास टॉप 20 गेनर्स और टॉप 20 लूजर्स आ जाएंगे। अब आपको ये कब देखना है, टाइम कब चूज करना है, तो ये आपको देखना है मार्केट खुलने से 10 से 15 मिनट के बाद, यानी 9:30 बजे के आसपास ये आपको देखना है। 9:30 बजे आप जाएंगे और यहाँ पे टॉप 5 गेनर, एफएनओ के टॉप 5 गेनर आप अपने वॉच लिस्ट में लगा लीजिए। जैसे कि अभी तो मार्केट क्लोजिंग के बाद ये दिख रहा है, लेकिन आपको उस टाइम पे लाइव पे दिखेगा टॉप 5 गेनर कौन सा है। और उसके बाद टॉप 5 लूजर, कि टॉप 5 लूजर में कौन कौन सा है, कौन कौन से ऐसे शेयर हैं जो कि टॉप 5 लूजर में है। अब आपको देखना यह है कि दोनों ऐड करके, दोनों के टॉप 5 गेनर और टॉप 5 लूजर दोनों को ऐड कीजिए और उसके बाद आपको काम करना है टेक्निकल का, चार्ट देखना है। और चार्ट देखने से पहले आपको यह देख लेना है कि मार्केट का जो डायरेक्शन किधर है, मार्केट का ट्रेंड अपसाइड में है कि डाउन साइड में, यानी जो बॉर्डर इंडेक्स है निफ्टी और सेंसेक्स वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर निफ्टी और सेंसेक्स निगेटिव है तो आपका मैक्सिमम जो फोकस होना चाहिए वो निगेटिव साइड यानी पुट ऑप्शन की तरफ होना चाहिए, यानी लूजर्स में आप ट्रेड करें। और अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो आप गेनर्स के साइड ट्रेड करें। तो मैं चूंकि एक दो एग्जांपल से आपको बताता हूं, जैसे देख लीजिए यहाँ पे मुथूट फाइनेंस, एल्केम, हिंडाल्को, ये सारे टॉप लूजर्स में आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप चार्ट ओपन करेंगे तो आपने क्या देखा, अगर 15 मिनट के बाद अगर आपने देखा होगा कि 15 मिनट के बाद अगर टॉप लूजर में मुथूट फाइनेंस है तो यहाँ पे एट द मनी, यानी जो प्राइस चल रहा है 3682, 3680 के आसपास के स्ट्राइक वाली पुट ऑप्शन पे आप ट्रेड करेंगे। तो पुट ऑप्शन का प्राइस क्या होगा इस टाइम पे, तो हम ट्रेडिंग व्यू, अगर आप ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट, ट्रेडिंग व्यू का अब ये दिख रहा है आपको 3661 का लो बना है, क्लोजिंग हुई है 15 मिनट बाद 3680 के आसपास। तो यहाँ पे आपको 3680 वाली पुट ऑप्शन के स्ट्राइक, अब इसको कैसे चूज कर सकते हैं आप, मुथूट फाइनेंस और सीधे यहीं पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मुथूट फाइनेंस का आपको ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा, करंट एक्सपायरी। अब 3680 वाला पुट ऑप्शन 3680, आप 3650 है और 3700 है, तो या तो आप 3650 को भी यूज कर सकते हैं या फिर 3700 के। मान लेते हैं कि मैं 3650 को यूज करता हूं। क्या प्राइस था उस टाइम पे, जब ये क्लोज हुआ था उस टाइम पे इसका प्राइस था 129 रुपए। अगर आपकी बाइंग यहाँ पे 129 की होती, इसके बाद आपको स्टॉप लॉस लगाना है। वैसे तो स्टॉप लॉस आपको लो के नीचे का लगाना चाहिए, लेकिन चूंकि कैंडल बहुत बड़ी हो गई है तो आप 50% इसका चूज कर सकते हैं, यानी 110 के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और टारगेट 1:1 बहुत है, यानी 129 से 110 तकरीबन 20 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस हो रहा है, तो 20 पॉइंट ऊपर का टारगेट यानी 130 से 150 के आसपास। तो आप देख रहे हैं कि अगले ही कैंडल में 150 के आसपास का टारगेट इसका अचीव हो जाता है। तो ये हुई पुट ऑप्शन की बात, यानी आपने लूजर्स में ट्रेड किया। अब मैं बात करूंगा कॉल ऑप्शन की। तो टॉप गेनर्स में कौन से थे, टॉप गेनर्स में एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूं, जैसे बजाज फाइनेंस। अब बजाज फाइनेंस में कल हम लोगों ने काफी ट्रेड किया था बजाज फाइनेंस के कॉल ऑप्शन में। बजाज फाइनेंस यहाँ पे चार्ट लगा लेंगे आप। अब कल के डेट में अगर 15 मिनट की मैं बात करूं तो 15 मिनट का कैंडल कौन सा है, 15 मिनट का ये कैंडल है, टॉप गेनर में दिख रहा है 15 मिनट के इस कैंडल पे। अब यहाँ पे कॉल ऑप्शन यानी 1004 रुपए क्लोजिंग, यानी 1000 के आसपास की कॉल ऑप्शन अगर आप इसको देखते हैं तो कॉल ऑप्शन कौन सी होगी, डायरेक्टली ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और आप चले जाइए यहाँ पे 1000 वाले कॉल ऑप्शन पे। तो 1000 वाले कॉल ऑप्शन का प्राइस कितने पे था जब कैंडल क्लोज हुआ, 21 रुपीज, 21 रुपीज के आसपास है, 22 मान लीजिए, 23 पे भी एंट्री अगर आपकी होती है। स्टॉप लॉस जो टोटल रेंज बना है इसका 50%, यानी तकरीबन 16 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस जाएगा, 6 पॉइंट नीचे। और 1:1 यानी 22 से 28 रुपए, 6 पॉइंट ऊपर, 6 पॉइंट ऊपर आपका टारगेट
2 से 3 कैंडल में आपका अचीव हो जाता है और उसके बाद बजाज फाइनेंस वापस नीचे आता है, फिर उसके बाद लास्ट में क्लोजिंग ऊपर होती है। तो बहुत सिंपल, बहुत आसान स्ट्रेटजी है। और अगर इससे भी आपको समझ में आए स्टॉप लॉस वगैरह लगाने के लिए, तो आप बॉलिंगर बैंड का यूज कर सकते हैं। बॉलिंगर बैंड से इजीली आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और टारगेट अचीव कर सकते हैं। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। आप एक बार बैक टेस्ट करके देखिए, इसको पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, समझिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।